हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि वर्डप्रेस को हम अपने लोकल सर्वर पर कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब बात आती है कि अगर हमारे पास सर्वर है या सी पैनल है या प्लस्क है या कोई भी सर्वर हो सकता है, तो हम उसमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे क्योंकि दोनों प्लेसेस पर हमारा वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि डेटाबेस वहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से क्रिएट हो जाता है, लेकिन सर्वर पर स्टेप्स थोड़े दूसरे होते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। हमारे पास एक सी पैनल है। किसी भी यूआरएल के आगे अगर उस डोमेन से हमारा सी पैनल अटैच्ड है, सर्वर अटैच्ड है, तो उसको सी पैनल लिखेंगे और सी पैनल के इंटरफेस को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। हम यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के अपना सी पैनल लॉगिन कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है सी पैनल पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का, वो हम इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ से हमारा देखते हैं, ये हमारा सी पैनल आ चुका है। यहाँ पर हमारे एक फाइल आइकन मेनू होता है, वो फाइल मैनेजर, उसको क्लिक कर लेते हैं और एक हमारा PHP माई एडमिन डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं। PHP माई एडमिन होता है, MySQL डेटाबेस होता है, MySQL डेटाबेस विजार्ड होता है। तो इसको हम देखते हैं अभी। तो सबसे पहले चलते हैं जो फाइल मैनेजर है। फाइल मैनेजर में हमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट साइट्स की बहुत सारी साइट्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर एक फोल्डर होता है दैट इज कॉल्ड द पब्लिक HTML। याद रखिएगा कि आपको कोई भी डोमेन, नया भी डोमेन अगर ऐड ऑन करना है तो आप पब्लिक HTML के अंदर ही करेंगे, और कोई भी फोल्डर क्रिएट करना है वो सारी चीजें आप पब्लिक HTML के अंदर ही करेंगे। ये सर्वर का रूट होता है। अगर सर्वर पे अगर कोई भी वेबसाइट चल रही है तो वो आपका पब्लिक HTML के अंदर से ही उसको गेट करेगा। तो ध्यान रखिएगा, पब्लिक HTML हमारा फोल्डर होता है। अच्छा, ये बात हमारी सी पैनल की है। अगर हमारा इसी जगह हमारा एक प्लेस्क होता तो हम वहाँ पर हमारा ये पब्लिक HTML नहीं होता है, वहाँ पर हमारा ये नाम हमारा सिंपल सा HTTPD के अंदर ही आपको अपलोड करना है। चलिए, मेरे पास एक पड़ा हुआ है, मैं देख लेता हूँ उसको, आपको दिखा भी देता हूँ। एडवांस्ड पे जाते हैं, सेट द रिस्क। ओके, लॉगिन हो जाएगा। चलिए तब तक यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो हमारा पब्लिक HTML के अंदर है, हमारी ऑलरेडी एक साइट इस पर लगी हुई है जो हमारी एक मेन साइट होती है या मेन यूआरएल होता है। इसके अंदर मैं एक सब फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। सब फोल्डर ये पब्लिक HTML के अंदर है, आप इसको चेक कर सकते हैं यहाँ से। पब्लिक HTML के अंदर में हम एक फोल्डर डायरेक्टली क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर पे क्लिक करेंगे। फोल्डर पे क्लिक करने के बाद जैसा हमने लोकल होस्ट पे किया था, लर्न वर्डप्रेस का एक फोल्डर बनाया था, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पब्लिक HTML के अंदर जा रहा है सब कुछ। तो लर्न वर्डप्रेस का एक फोल्डर बना लिया हमने। लर्न वर्डप्रेस, ये देखिए एक फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया होगा यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं। टुडे 9:32 पे लर्न वर्डप्रेस का एक फोल्डर बना है। इसको क्लिक कर लेंगे तो हमारा यहाँ पर पाथ भी चेंज हो जाएगा, पब्लिक HTML/लर्न वर्डप्रेस। इसके अंदर ही हमें वर्डप्रेस की फाइलों को रखना होगा। अच्छा, अब अपलोड कैसे करेंगे? तो यहाँ पर अपलोड करने का आपको एक बात याद में ये रखना है कि जो भी हमारा, सपोज हमने एक वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर पहले 5.2 डाउनलोड किया हुआ था, 5.8 सॉरी, तो उसको मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर आप इंडिविजुअल फाइल को अगर एक एक अपलोड करेंगे तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा, हो सकता है कि आपसे कोई फाइल भी मिसिंग हो जाए। तो जो भी वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर है आप उसको ऐड टू आर्काइव करेंगे। ऐड टू आर्काइव में आप कोई भी जिप करने का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, विनरार ले सकते हैं या विनजिप भी ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए वर्डप्रेस डॉट रार सेलेक्ट है। तो जो सी पैनल क्या करता है कि रार जो एक्सटेंशन होता है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। आपकी फाइल तो अपलोड होंगी बट बाद में फुल अपलोड हो जाने के बाद इसको एरर बता देगा। तो आपको इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आप हमेशा जो भी आप जिप अपलोड करें
जो भी आप कंप्रेशन करें वो जिप एक्सटेंशन में करें। तो वर्डप्रेस डॉट जिप करके हमारा एक तैयार हो गया है। इसको ओके कर देते हैं, ये आपका कुछ सेकंड में आपका जिप क्रिएट कर देगा। चलिए, अच्छा हमारा यहाँ से प्लस भी हो गया है, लॉगिन कर लेते हैं। तब तक हमारा ये जिप हो रहा है, तब तक आपको मैं इसका भी रूट फोल्डर दिखा देता हूँ। इसका रूट फोल्डर क्या होता है। एक बार करने लगेंगे तो बड़ा मजा आएगा ये सब करने में। कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है कि वर्डप्रेस हमारा सर्वर पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है या हम नहीं कर पाएंगे। बहुत ही आसान आसान तरीके से कर लेंगे। सब्सक्रिप्शन पे चले जाते हैं। सबका पाथ अलग अलग हो सकता है, तो इसमें टेंशन मत लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन मेरा रीसेलर पैकेज है, तो यहाँ सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन में मेरे बहुत सारे डोमेन्स हैं, तो हम यहाँ पर जाते हैं। किसी भी डोमेन में चले गए हम। ये हमारा जिप हो रहा है तब तक। ये देखिए, हमारा ये जो http docs करके बना है, यहाँ पर हमारी सारी फाइलें हैं। ये हमारा क्या है, रूट है। तो आपको httpd या httpd docs को सेलेक्ट करना होगा। उसके अंदर आपकी सारी फाइलें, यहाँ पर तो हमारा अलग सेक्शन ही बन गया है। वैसे अगर आपका शेयर्ड प्लेस होता, शेयर्ड वाला अकाउंट होता, तो आपको जैसे स्ट्रक्चर आपको सी पैनल पर दिख रहा था उसी तरीके से आपको भी दिखता। बट वहाँ पर सिर्फ एक अंतर होता, वो पब्लिक HTML ना होके आपका httpd होता। ठीक है, ओके। तब तक हम, मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पर हमारा जो कंप्रेस कर रहे थे वो भी कंप्रेस हो चुका है। तो हम इसके बाद अपलोड करेंगे। अपलोड का बटन दबाएंगे। उसके बाद क्लिक करने पर आपको सेलेक्ट फाइल चूज करनी है। सेलेक्ट फाइल जहाँ पर रखी होगी, डाउनलोड्स, मैंने जहाँ पर रखी है इस पाथ पर लेके जाएंगे, वर्डप्रेस 5.8, और ये हमारा जिप फाइल यहाँ पर रखी हुई है। इसको डबल क्लिक कर देंगे, ये हमारा से अपलोड होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैंने सबसे पहले बताया था कि वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले डेटाबेस चाहिए होता है। तो डेटाबेस बनाएंगे कैसे। डेटाबेस बनाने के लिए इसमें दो तरीके हैं। या तो आप इंडिविजुअल डेटाबेस क्रिएट कर लीजिए, बाद में इसका यूजर क्रिएट कर लीजिए, उस यूजर को इस डेटाबेस से अटैच कर दीजिए। हम तरीका बाद में बताएंगे। सबसे पहले इजी तरीका सीख लेते हैं। तो एक विजार्ड होता है डेटाबेस क्रिएट करने का, सब कुछ आपको ऑप्शन बताता रहेगा, आप बस इन्फॉर्मेशन फिल करते चले जाइए। तो माइस्क्वेल डेटाबेस विजार्ड, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लर्न अंडरस्कोर वर्डप्रेस नाम का एक डेटाबेस मैंने क्रिएट कर लिया। ओके, सो इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम सेव भी कर लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे स्टेप आता है तो ये आपका इन्फॉर्मेशन गायब भी हो जाएगा, चला भी जाएगा। तो नोटपैड हम खोल के रखेंगे साइड में, और इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम सेव भी करते चलेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से करना है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो भी यूजर का डेटाबेस है उसमें जो यूजर बनाना है उसको कैसे करेंगे। मैं अपना नाम रख देता हूँ टेस्ट, और पासवर्ड आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रखिएगा। तो पासवर्ड जनरेटर होता है यहाँ पे, आपको कोई झंझट लेने वाली बात नहीं है। यहाँ से जनरेट पासवर्ड कर सकते हैं आप, और यहाँ से जनरेट पासवर्ड करने के कुछ तरीके हैं। 12 लेटर्स का करना है, 18 करना है, जो भी आप उसको फिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद कैसा केस होना चाहिए, ABCD होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, नंबर, सिंबल्स, अपर केस, लोअर केस, ये जो भी है ये सारे ऑप्शन आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसा कॉम्प्लिकेशन चाहिए। अगर आप सिंबल्स कर देते हैं तो सिंबल्स वाला आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। लोअर केस है तो सब कुछ लोअर केस में ही हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं, आप कुछ भी रख सकते हो। तो सिंपल सा इसको हम कॉपी कर लेंगे कंट्रोल-C से, और आई हैव कॉपीड को परमिशन दे देंगे और यूज पासवर्ड। तो आपका जो पासवर्ड है और ये पासवर्ड अगेन वाला फील्ड है, ये आपका फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पासवर्ड, क्योंकि हमने कॉपी किया हुआ है। ओके, क्योंकि हमें इसको इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा अभी बाद में। और जो यूजर नेम है उसको भी हम उठाकर रख लेते हैं। तो यूजर नेम हमने उठा के रख लिया है। ओके, क्रिएट यूजर कर देते हैं।
क्रिएट यूज़र होने के बाद इस ऑप्शन को ध्यान से करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका वर्डप्रेस डेटाबेस तो क्रिएट हो गया, यूज़र भी क्रिएट हो गया। जब तक यूज़र उस डेटाबेस के साथ बाइंड नहीं होगा, उस डेटाबेस के साथ अटैच नहीं होगा, तब तक आपका जो वर्डप्रेस का क्रिएशन का रूल होता है वो सक्सेसफुली आप उसमें यूज़र नॉट फाउंड का एरर बताएगा। तो आपको इस यूज़र को इस डेटाबेस के साथ अटैच करना है और जो भी प्रिविलेजेस होती हैं वो सारी देनी पड़ेंगी कि ये यूज़र डेटाबेस को अल्टर कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है और भी जितनी भी प्रिविलेजेस हैं वो सारी देंगी। तो आपको ऑल सेलेक्ट कर लेना है सिंपल सा और मेक चेंजेस कर देना है। अच्छा, डेटाबेस का नाम हमने नहीं लिखा। ये हमारा यूज़र क्या है, विनय अंडरस्कोर टेस्ट है। इसको हम यूज़र से लिख लेते हैं यूज़र, एंड डेटाबेस का नाम हमारा लर्न वर्डप्रेस है। इसको हम इन्फॉर्मेशन को सेव कर लेते हैं डेटाबेस। गॉट इट। शो, यहाँ से हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब देखेंगे कैसे, चलिए देखने की बात आती है। तो हमारा डेटाबेस हमारा php माई एडमिन, लोकल होस्ट पे हम क्या करते थे, लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन से हमारा php माई एडमिन वाला एरिया कवर होता था। अब हमारा ये वाला एरिया कैसे आएगा, यहाँ पर php माई एडमिन डायरेक्ट दिया हुआ है, जस्ट क्लिक करना है और आ जाएगा। सो सिंपल। देख लेते हैं फाइल हमारी कहाँ तक अपलोड हो गई है। हाँ, 100% हो गई हैं। इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर हम इसको रिलोड कर लेते हैं। जहाँ पर भी हमने खोल के रखा हुआ था लर्न वर्डप्रेस आ चुका है। इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट का बटन दबा देंगे और जितना भी हमारा एक्सट्रैक्ट फाइलें होंगी जिप करी थी वो सारी की सारी यहाँ आ जाएंगी। एक्सट्रैक्ट होने देते हैं। तब तक देखिए यहाँ पर हमारा लर्न वर्डप्रेस का एक हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा ब्लैंक है, ये कोई भी कॉलम नहीं है। अब बात आती है कि इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद लोकल होस्ट स्लैश जहाँ पर भी हम वर्डप्रेस की फाइल रखते हैं उसको रखते हैं। इसके बाद एक सेल्फ इंस्टॉलेशन विजार्ड आ जाता है। तो वही प्रोसेस हमें यहाँ पर भी करना है। तो देखिए लर्न वर्डप्रेस के अंदर एक और फोल्डर बना, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। वर्डप्रेस को क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे और इसको मेन फोल्डर के रूट पे ले आएंगे। तो यहाँ से आपको इस बातों को ध्यान से देखना होगा कि कहाँ पर हम इंस्टॉल हो रहा है, कहाँ पर मूव कर रहे हैं और कहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है। तो पब्लिक एचटीएमएल वर्डप्रेस के रूट फोल्डर पे हमारी सारी फाइलें होनी चाहिए, अदरवाइज वर्ड लर्न वर्डप्रेस स्लैश वर्डप्रेस करके आपको एक्सेस करना होगा। तो यहाँ पर देखिए लर्न वर्डप्रेस हमारा आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमें इसको एक्सेस करना है। कैसे करेंगे, इसको बंद कर देना है। तो हमारा जो भी यूआरएल था वो हमारा जो भी हमारा जिस पे हमारा पैनल टेस्ट है उसको हम लिख देते हैं और जो भी हमारा फाइल है उसको भी लिख लेते हैं learn अंडरस्कोर वर्डप्रेस। यहाँ से हमारा एक सेल्फ इंस्टॉलेशन विजार्ड आ जाएगा। जैसा जैसा स्टेप हमने वहाँ अब लोकल होस्ट पे किया था वही सारी चीज़ें हम यहाँ पर भी करेंगे। पेज नॉट फाउंड बता रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हुई। मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था कुछ मिनट के लिए। बेसिकली स्पेलिंग मिस्टेक थी, इस वजह से वैसा ही रह रहा था। तो चलिए हमारा जो उसको एक्सेस करना है, तो मैंने उसको एक दूसरे फोल्डर में भी डाल रखा है अभी। तो माई आई टी रिटर्न से हमारा एक मेन डोमेन है और यहाँ पर देखिए ये हमारा जो वर्डप्रेस का मैंने एक्सट्रैक्ट किया था अपलोड करने के बाद में लर्न वर्डप्रेस का एक फोल्डर बना हुआ है। तो हम इसको एक्सेस करना है, जो हमारी साइट वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। कैसे करेंगे, तो सिंपल सा डोमेन नेम और जिस फोल्डर के अंदर भी रखा हुआ है वो आप ले देंगे। अगर आपके पास कोई फोल्डर नहीं है तो आप मेन डोमेन पे ही आप एंटर कर देंगे, आपका जो इंस्टॉलेशन विजार्ड है वो आ जाएगा। ये देखिए वर्डप्रेस सेटअप कॉन्फ़िगरेशन आ गया है। तो लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले, जैसा कि हमने लोकल होस्ट पे किया हुआ था इन द सेम वे। हमने डेटाबेस नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड इसके बारे में बता ही चुके हैं और ये ऑलरेडी मैंने निकाल के रखा हुआ है। यहाँ पे डेटाबेस का नेम जो हमने अभी php माई एडमिन पे क्रिएट किया था, learn WordPress, and username is vinay underscore test, and मैंने बताया था लोकल होस्ट में पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट सेट नहीं होता है, बट जबकि सर्वर पे आपका पासवर्ड आपको सेट करना पड़ता है।
डेटाबेस आपका ये लोकल होस्ट, इसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार मिसमैच हो जाता है लोकल होस्ट। वैसे जो जैम्प होता है वहाँ पर भी लोकल होस्ट होता है और सर्वर में भी लोकल होस्ट होता है। जैसे बहुत सारे सर्वर हैं अलग अलग, जैसे कि गोडैडी का हो गया, आपके ब्लू होस्ट का हो गया, 1&1 हो गया। तो इन सबका ये जो डेटाबेस होस्ट होता है ये डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो आप सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में जाकर वहाँ पर उसका होस्ट नेम क्या है वो वहाँ से आप देख लीजिएगा एक बार। वैसे जनरली आपका लोकल होस्ट ही होता है। जैसे प्लस में जो हमारे पास है उसमें 3306 इस तरीके से लोकल होस्ट उसमें बनाया जाता है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। फिलहाल मैं जो सर्वर यूज़ करता हूँ उसमें लोकल होस्ट ही है। तो टेबल प्रीफिक्स ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, टेबल प्रीफिक्स क्यों यूज़ करते हैं और इसको चेंज करना क्यों ज़रूरी है। अगर नहीं है तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ एक बार पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं अपना नाम रख लेता हूँ विनय एंड इसको सबमिट कर देता हूँ। इसके बाद कुछ बेसिक रन द इंस्टॉलेशन क्लिक कर दिया। हाँ, साइट टाइटल तो यहाँ पर हमारा जो भी हम साइट बना रहे होंगे उसका नाम रखेंगे लर्निंग वर्डप्रेस। हमारे डब्ल्यू पी एडमिन को एक्सेस करने के लिए हमें एक यूज़र नेम और पासवर्ड की भी ज़रूरत होगी, तो उसके लिए हमने ये रख लिया एडमिन alexander823 कंफर्म पासवर्ड। एक ईमेल आईडी की भी ज़रूरत होती है हमें नॉट इंस्टॉल वर्डप्रेस। बेसिकली सर्च इंजन विजिबिलिटी आपका इसलिए यूज़ होता है कि जो आपके एसईओ पर्पज़ के लिए उसको टिक कर देंगे तो कुछ ऑटोमेटिकली आपका साइट रैंक कर जाएगी। तो यूज़र नेम या और पासवर्ड में आप फिल करेंगे। मैंने यूज़र नेम रखा हुआ है, आप चाहें तो ईमेल आईडी जो भी आपने फिल करी हुई है उससे भी आप एडमिन डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर एडमिन एंड द पासवर्ड इज़ alexa@123। देखते हैं सही है, हाँ सही है। ओके, लॉगिन इसको सेव कर लेता हूँ फॉर द फ्यूचर पर्पस। लॉगिन हो जाएगा यहाँ से हमारा। अब मैंने अपने समय देखा था, हाँ डैशबोर्ड लर्निंग वर्डप्रेस, जो भी आपने टाइटल रखा था साइट का वो देखिए यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर भी देखिए लर्निंग वर्डप्रेस। सेम स्ट्रक्चर जैसा कि आपका लोकल होस्ट में आ रहा था उसी तरीके से आपका सर्वर पे भी आ रहा है। आपका यूआरएल चेंज हो गया है myitreturn.in/wordpress और /wp-admin। अगर आप इसको लॉग आउट कर देंगे तो /wp-admin से आप वर्डप्रेस का डैशबोर्ड एक्सेस कर सकते हैं। पोस्ट है, मीडिया, पेजेस, अपीयरेंस जहाँ पर आपकी थीम्स इंस्टॉल होती हैं, प्लगइन्स, यूजर टूल जिसके बारे में हम इसके आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और अपीयरेंस के कुछ पार्ट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा, वर्ड यहाँ पर अभी आपने देखा था कि PHP माई एडमिन पे जब आपने डेटाबेस क्रिएट किया था तो सारी टेबल्स आपकी ब्लैंक थी। अभी देख लेते हैं, यहाँ पर टेबल्स आपकी जनरेट हो गई हैं। मैंने टेबल प्रीफिक्स का नाम क्या रखा हुआ था, विनय, WP को हटा दिया था, यहाँ पर मैंने विनय रखा हुआ था। तो देखिए आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर भी कैसे कैसे हमें सेलेक्ट, जैसे हमें इसको मूव कराना है किसी दूसरे यूआरएल पे या मेरे को फोल्डर ही चेंज करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है, साइट यूआरएल और होम दो दो चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर दोनों को हम चेंज करेंगे। जैसे myitreturns.in, यहाँ पर अगर किसी दूसरे फोल्डर में मूव करा दिया अपने फाइल्स को तो यहाँ पर फोल्डर का नाम रख देंगे। अगर साइट को मेन डोमेन पे चलाना है तो आप यहाँ से इस जो सब फोल्डर बनाया हुआ है आपने इसको हटा दीजिए, दोनों जगह से आपका चल जाएगा। ब्लॉग नेम लर्निंग वर्डप्रेस आपका डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। ये आपका टैगलाइन होता है, आप इसको ब्लैंक भी रख सकते हैं या कुछ भी आप जो भी आपको पसंद हो वो रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये सीखा है यहाँ पर कि वर्डप्रेस को हम जैम्प पे कैसे इंस्टॉल करते हैं, सॉरी सी पैनल पर कैसे इंस्टॉल करते हैं। सेम तरीका हमारा जो सर्वर पे इंस्टॉल करने का होता है, जो प्लेस वाले पैनल होते हैं, सी पैनल और प्लेस होते हैं, तो प्लेस वाले पे भी हम बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करते हैं। केवल हमारा वहाँ पर जो फाइल को सी पैनल पे ये जो फाइल को एक्सेस करने का स्ट्रक्चर होता है, मतलब डिजाइन होता है, वो वहाँ पर कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो केवल आपको फाइल मैनेजर वहाँ पे भी होता है, PHP माई एडमिन वहाँ पे भी होता है, आप वहाँ से डायरेक्टली आप उसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं। अच्छा,
ये तो हो गया। मैंने एक चीज़ शुरू में बोली हुई थी कि माइस्क्ल डेटाबेस विजार्ड को यूज़ करके आपको बनाना है। अब सपोज आपने माइस्क्ल डेटाबेस वाले फंक्शन को यूज़ करके बनाना है तो कैसे करोगे? तो माइस्क्ल डेटाबेस, तो आप यहाँ पर एक डेटाबेस कर लेते हैं, विनय डेटाबेस, कोई भी नाम रख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ वहाँ पर एक विजार्ड आता था, आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ बताता चला जाता था, अब ये क्रिएट करो, अब ऐसा करो, अब ऑप्शंस देता था। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपको मैनुअल करना है सब कुछ। तो सबसे पहले आप डेटाबेस क्रिएट करोगे। यहाँ पर हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। ऑलरेडी बताया था कि जब भी आप कोई सर्वर पे काम करेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है आप उसको सेव करते जाएंगे। अब डेटाबेस के साथ मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपका यूज़र होना चाहिए और फिर उस यूज़र को हम बाइंड करेंगे। तो करंट डेटाबेस, ये आपके इतने सारे डेटाबेस मेरे उस पर बने हुए हैं, तो यहाँ पर एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, विनय अंडर इसको यूज़र, एंड पासवर्ड हम ऑटोमेटिकली वाला ऑटोमेटिक जनरेट कर लेते हैं। कंट्रोल सी, आपको एडवांस्ड ऑप्शन भी बताया था, आई हैव कॉपीड एंड यूज पासवर्ड। अब यहाँ पर हमने क्या है, पासवर्ड को भी सेव कर लिया अपना, और यूज़र नेम को भी हम नोटपैड पे उठा के रख लेते हैं। अगर आप मैनुअल कर रहे हैं तो क्रिएट यूज़र हो गया। ओके, ये हमारा क्रिएट यूज़र हो जाएगा अभी। आपका यूज़र भी क्रिएट हो गया। अब इस यूज़र को, जो अभी मैंने एक डेटाबेस बनाया था, उसको हम कैसे अटैच करेंगे? और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यूज़र हमने अभी क्या क्रिएट किया हुआ है, विनय अंडर स्कोर यूज़र करके। और डेटाबेस कौन कौन सा बनाया है आपने, विनय अंडर स्कोर डेटाबेस करके बनाया था, ये डेटाबेस कर देंगे और यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये आपको यूज़र ऐड हो चुका है और उस यूज़र को सारी प्रिविलेजेस दे देंगे और मेक चेंजेस कर देंगे। ये हमारा सेव हो गया। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि वर्डप्रेस को बाय यूजिंग विजार्ड और मैनुअली आप कैसे क्रिएट करोगे डेटाबेस को। सो ओवरऑल हमारा ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है कि वर्डप्रेस को हम सर्वर पर कैसे इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 एक बार मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।